सुनो, किंग ने तुम्हें बुलाया है। राइस्टार और व्हाइट गार्ड के कहने पे किंग के पास चले जाते हैं, जहाँ किंग उनका क्यूब के लिए इंतजार कर रहा होता है और किंग होता है उनका साकुरा। क्यूब किधर है? मैं उसके काफी क्लोज था और उसने मुझे पीछे खींच लिया क्योंकि ये निर्दोष लोगों को मार रहा था। तो राइस्टार अब समझ चुका होता है कि ये लोग क्यूब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किंग व्हाइट को आदेश देता है कि कुछ भी हो जाए वो क्यूब उसे किसी भी कीमत पे चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्यूब, ये एक मैजिक क्यूब है और कुछ बुरे लोग इसका पीछा कर रहे हैं। तुम्हें इसे यहाँ से लेके जाना होगा, जाओ। और ज्ञान दोनों को वहाँ से भेज देता है। लेकिन तुम्हारा क्या? पीछे मत देखो, जाओ। और बैद भी वहाँ से चला जाता है। गलती ना गलती। और व्हाइट ज्ञान गेमिंग को बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि अब तो खुद किंग ने आदेश दे दिया था कि किसी को भी मारो, कुछ भी करो, लेकिन क्यूब उसे चाहिए। तो अब व्हाइट पागलों की तरह ज्ञान गेमिंग को मार रहा होता है, क्योंकि क्यूब को उनके हवाले करके उसने वैसे ही बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। और राइस्टार अभी दूर खड़ा हुआ बेबस ये सब देख रहा होता है। इतने में किला उस पे हमला कर देता है और वो रोक लेता है बजाय उसे मारने के, क्योंकि राइस्टार अब इन लोग की तरफ होता है। पर इन लोग को ये बात समझ नहीं आती होती है और ये डॉज करते हुए, इनसे बचते हुए व्हाइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। और व्हाइट को फिर सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो ज्ञान को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। लेकिन उतने में ही राइस्टार जंप मार के उसे पंच मार देता है। और इधर बैद 99 और अज्जू भाई क्यूब को फेंकने नदी में पहुंच चुके होते हैं, ताकि वो क्यूब कभी किसी गलत हाथों में लग ही ना पाए। एंड फाइनली बैद उस क्यूब को नदी में फेंक देता है और इन दोनों का ये डिसीजन काफी सही था। इतनी हिम्मत। और व्हाइट अब ज्ञान की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन इतने में ही राइस्टार उसे बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है और ज्ञान गेमिंग राइस्टार को देख के शॉक हो जाता है। वैसे शॉक तो अपना व्हाइट 444 भी हो जाता है राइस्टार को देख के। बस अब इन सब में से तो किसी को हाथ नहीं लगा सकता, समझा? हम देखते हैं। और अब दोनों प्रो प्लेयर्स में आपस में जंग छिड़ने वाली होती है और राइस्टार इशारा कर देता है। और दोनों में बहुत अब तगड़ा बैटल हो रहा होता है। एक तरफ एक इंसान जो लोगों को मारे जा रहा होता है, एक तरफ उन लोग को बचाने वाला खड़ा होता है। क्या लगता है तुम लोग को कौन जीतेगा दोनों में? मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तैयार हो जाओ तुम सब। तू भी तैयार हो जा। और व्हाइट जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि राइस्टार ऐसी हालत में भी उससे लड़ने को तैयार खड़ा होता है। एक हफ्ते बाद ज्ञान बुरी कंडीशन में बेड पे लेट रहा होता है और तभी वहां व्हाइट आके उसके ऊपर बैट लेके हमला कर देता है। और जैसे ही ज्ञान की आंख खुलती है, वो खुद को साकुरा के सामने पाता है, यानी व्हाइट और राइस्टार का किंग। कैली, एडम और अज्जू भाई को वो लोग लटका के रखते हैं और राइस्टार को बुरी हालत में जेल में बंद करके रखते हैं। और ज्ञान को इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यूब भेजा कहाँ? तो वह उन्हें बता देता है कि क्यूब नदी में फेंकवा दिया था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की जान जो बचानी होती है। थोड़ा स्माइल करो यार। और गार्ड्स ज्ञान गेमिंग के दोस्तों के ऊपर गन ताने हुए रहते हैं। वहाँ देखो,
और किंग ज्ञान को दिखाता है कि कैसे वो लोग नदी में क्यूब को पूरे सोच से ढूंढ रहे होते हैं। बोट्स, उसकी मशीन सब नदी में लगी रहती है ताकि वो क्यूब जल्द से जल्द मिल जाए और उन्हें लगभग क्यूब मिल चुका होता है। शायद मिल गया। ये लोग क्यूब के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और देखते ही इन लोगों का इंतजार खत्म हो गया क्योंकि क्यूब फाइनली इन लोग को मिल गया, वो मैजिक क्यूब जिसकी ये लोग इतनी देर से तलाश कर रहे थे। और अब इन लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है क्योंकि इन्हें वो चीज मिल चुकी होती है जिसके पीछे ये इतने टाइम से पड़े थे। और येलो क्रिमिनल वो क्यूब साकुरा के पास ले आता है और इधर अज्जू भाई, ज्ञान भाई सब लोग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। वहाँ उन लोग को बचाने के लिए कोई आ चुका होता है और उन्हें बचाने वाला होता है बैच 99। इसलिए अभी खत्म होना था। खैर इन लोग के लिए तो ये मेरी बाकी काफी है। जब एक क्वाड बाइक साकुरा के मुंह पे देख के मारता है और सब लोग इधर अब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह से बैकअप मिल चुका होता है। और इधर एडम पे किंग बुलेट से फायर कर देता है और तभी बैग पीछे से एंट्री मार के उसे ढेर कर देता है। और तभी अज्जू भाई देखता है कि व्हाइट तेजी से क्यूब की तरफ भाग रहा होता है। और अब क्यूब व्हाइट के हाथ में होता है और इधर तेजी से अज्जू भाई व्हाइट की तरफ भागता है। लेकिन इससे पहले कि अज्जू भाई व्हाइट के पास पहुंचता, व्हाइट ने क्यूब अपने ऊपर यूज कर लिया होता है। सच पूछो तो क्यूब अब ऐसे हाथों में लग चुका होता है जो कि उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। शाबाश, लाओ मेरे पास, मुझे दो, लाओ मेरे नौकर। और ऐसा सुनने के बाद व्हाइट साकुरा के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि उसने सोचा भी नहीं होता है। वो पूरा का पूरा कंटेनर The raw devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen flowing through the